तो हेलो दोस्तों, मैं हमनी स्वागत है आपका एक और बेहतरीन सी वीडियो। फाइनली आज अपने पास है 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार के बारे में। अपने पास है ये है ब्रीजा का LXi CNG। और जब आप बेस मॉडल CNG में आते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये जो ब्रीजा खड़ी है ये है बेस मॉडल, लेकिन आपको एसेसरीज के तौर पे इसमें काफ़ी कुछ लगा हुआ है, अर्बेनो किट और सारी चीज़ें। तो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ जाने वाली है, उन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। और जब आप बेस मॉडल खरीदते हैं क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, उन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की एक शोरूम RTO इंश्योरेंस, कितना कुछ डाउन पेमेंट देके इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से कि इस नई नवेली ब्रीजा के बेस मॉडल CNG में क्या कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं। चाबी शुरुआत करते हैं तो ऐसा कुछ आपको दो की देखने को मिल जाती है, जहाँ पे देखते हैं लॉक अनलॉक करने के दो बटन्स मिल जाते हैं, दोनों ही की पे नज़र आने वाली है। बाकी बात कर लेते हैं इस गाड़ी की फ्रंट फेसिया रखी, तो नो डाउट जो इसकी फ्रंट फेसिया है अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है मारुति की तरफ से, और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है लोगों की तरफ से। और इसका कुछ टीज़र वगैरह लीक हुए हैं, तो आप देखेंगे कि भाई कितने महीने में ये आपको इसका फेसलिफ्ट वगैरह आ सकता है। बट अभी के तौर पे बात कर लेते हैं कि इस ब्रीजा के बेस मॉडल CNG में क्या कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। सबसे पहले पूरी तरीके से जो क्रोम की ट्रीटमेंट है इसके आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाने वाली है, और कहीं ना कहीं इस गाड़ी की जो ब्रॉडनेस है इसको भी कहीं ना कहीं ये इंक्रीज़ करती है। बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। लोअर बम्पर देखेंगे तो आपको पूरी से मैट ब्लैक के साथ, और स्किड प्लेट देखेंगे तो अर्बेनो किट लगे होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रही होगी। और सबसे जो हाईलाइट चीज़ है वो है भाई इसकी लाइट सेटअप। पूरी तरीके से प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिल जाते हैं येलो बल्ब के साथ, पार्किंग बल्ब, इंडिकेटर वगैरह के साथ। और इसमें आपको लगा हुआ है एसेसरीज, जो कि इसका फॉग लैम्प मिल जाता है। बाकी जब आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं LXi वगैरह में, तो आपको कोई भी फॉग लैम्प ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल जाती है। जो आप फॉग लैम्प के साथ ये क्रोम देख रहे हैं ये भी अर्बेनो किट के अंदर ही आने वाला है। तो उसके वजह से अर्बेनो किट की वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी और भी बल्कि और उभर के आने वाली है। बाकी गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे 198 AM की काफ़ी बेहतरीन सी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो एक सब कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से एक बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ मानी जाती है कि इसको कहीं पे भी लेके जाएंगे तो कहीं टच वगैरह होने के चांसेस नहीं रह जाने वाले हैं। बाकी दो वाइपर, दो अस्तर वगैरह के साथ ऊपर देखते हैं तो शार्प एंटीना मिल जाती है। बाकी प्रॉपर गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसा कुछ इसका जो है साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। साइड से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने वाली है, क्योंकि इसमें आपको व्हील कवर वगैरह भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल रह जाने वाली है। और अर्बेनो किट की जो ब्रांडिंग है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। नॉर्मल लेंगे तो जो ये वाली चीज़ देख रहे हैं व्हील क्लैडिंग, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल जाती है अगर आप इसका नॉर्मल LXi वगैरह मॉडल लेते हैं। बाकी टायर साइज वगैरह की बात करते हैं, जो इसकी टायर साइज रह जाने वाली है आपको 215/60 R16 की आपको स्टील व्हील मिल जाती है, व्हील कवर वगैरह के साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे। और फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम रह जाने वाली है। बाकी ब्रेकिंग वगैरह से रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं रह जाने वाली है। ABS EBD ब्रेक असिस्ट, 6 एयरबैग इसके बेस मॉडल्स मिल जाती है, तो सेफ्टी वगैरह भी आपको डिसेंट मिल जाने वाली है। बाकी पूरी तरीके से डोर क्लैडिंग की बात करेंगे तो ये भी जो क्लैडिंग देख रहे हैं ये भी अर्बेनो किट के ही द्वारा लगी हुई है। बाकी ओआरएम वगैरह की बात करते हैं तो बॉडी और मिल जाते हैं इंडिकेटर वगैरह के साथ। इसको आप मैनुअली स्टिक से फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीज़ें आप इसको एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। पूरी तरीके से विंडो गार्निश जो देख रहे हैं ये भी आपको एसेसरीज के तौर पे यहाँ पे लगाई गई है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो ऐसा कुछ इसका रियर डिज़ाइन नज़र आने वाला है। रियर से ऐसी कुछ दिखने वाली है, जहाँ पे देखते हैं भाई आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, सुजुकी का लोगो, ब्रीजा। और जो खास बात है इस ब्रीजा की फ्रंट के साथ साथ ये गाड़ी पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, वो है इसकी टेल लाइट। और टेल लाइट पे यहाँ पे जो क्रोम का ट्रीटमेंट कर दिया गया है ये थोड़ी सी और भी बेहतर निकाल के देने वाली है। बाकी रिवर्स करते हैं इंडिकेटर वगैरह के साथ, और रियर में है तो आपको रिफ्लेक्टर वगैरह भी आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टॉल है भाई एसेसरीज के तौर पे कैमरा। जब आप LXi CNG वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिल जाता है, यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल है। और जो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अर्बेनो किट, ये 47,000 समथिंग की पड़ रही है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। बाकी पूरी तरीके से यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे जब भी आप ट्रैफिक में चलते हैं तो जजमेंट एंड ऑल सब कुछ आपको क्लियर रहे। लोअर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाती है अर्बेनो किट की ब्रांडिंग एंड ऑल के साथ CNG की बैज मिल जाती है। साइड में आते हैं तो आपको 55 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। 1 kg CNG में करीब 22 से 25 kmpl के साथ आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाने वाली है। खास बात यह है कि आपको ऐसा कुछ आपको बूट देखने को मिल जाने वाला है। CNG सिलेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, ये देख सकते हैं, विथ पार्सल ट्रे एंड ऑल के साथ। और नीचे देखेंगे तो आपको कुछ इतना ही स्टोरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील एड ऑन करके भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। छोटा मोटा स्टोरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हुक वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है फ्रंट एंड रियर से। चलिए अब ले चलते हैं इस गाड़ी की
रियर साइड वाले पे यहाँ पे क्या कुछ स्पेस क्या कुछ मिल जाती है, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। और जब आप डोर ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से ऐसा कुछ आपको डोर देखने को मिल जाने वाली है। जहाँ पे देखते हैं तो पूरी तरीके से ब्लैक थीम से मिल जाने वाली है। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर वाला जो टेक्सचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं खास बात यह है कि आपको ऑल पावर विंडो कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। और जब आप नॉर्मल ब्रीजा का बेस मॉडल लेते हैं तो कोई भी स्पीकर कोई भी इंफोटेनमेंट नहीं मिल जाने वाला है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। बट एसेसरीज के तौर पे ऑनर के द्वारा इंफोटेनमेंट आपको लगवाई गई हैं, साथ ही साथ स्पीकर भी इंस्टॉल रह जाने वाले हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। चलिए अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे पूरी तरीके से फैब्रिक मिल जाती है, ब्लैक आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे दो हेडरेस्ट आपको दिए जाएंगे। जैसे ही बैठते हैं तो पूरी तरीके से ऐसा कुछ इसका लेग रूम मिल जाती है। थाई सपोर्ट वगैरह की कहीं पे कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं नज़र आने वाली है। और ऊपर देखते हैं तो अच्छा खासा जो हेड रूम है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। 5 फीट की हाइट के हिसाब से बेस्ट है मेरे हिसाब से। प्रॉपर आपको ग्रैब हैंडल टोइंग हुक वगैरह के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और रियर में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं AC वगैरह के वेंट्स, जिससे कूलिंग वगैरह आपको प्रॉपर लास्ट रो तक बनी रहेगी। और ये चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे मिडिल में काफ़ी अच्छा खासा हम मिल जाता है। तो थोड़ा सा अगर आपको बीच में 5-8 के आसपास का बंदा बैठा तो थोड़ा सा साइड वाले बंदे के लिए कंजेस्टेड हो सकता है। कोई पॉकेट एंड ऑल सारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए ले चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पे कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको थीम्स देखने को मिल जाने वाला है, जहाँ पे वही डोर लीवर देख सकते हैं नॉर्मल सी। ट्विटर वगैरह का आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। हालाँकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्पेस खाली हुई है। बाकी और इनको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं ऑल पावर विंडो कंट्रोल के साथ। 1 टच डाउन रह जाने वाली है और 1 टच अप। एक बार मैं दिखाऊं, ये देखो 1 टच डाउन और 1 टच अप। और एंटी पिंच फंक्शन के साथ आ जाने वाले हैं। अगर आपके हाथ फंस वगैरह भी जाते हैं तो ऑटोमेटिक विंडो रोल डाउन हो जाने वाली है। वही सारी थीम्स रह जाने वाली, बॉटल स्पेस। अंदर जब भी आप आते हैं तो पूरी तरीके से ऐसा कुछ आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाने वाली है। साइड से सपोर्ट, यहाँ पे आपको सीट रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। और जब आप बैठते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफॉगर वगैरह, फॉग लाइट वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको पेट्रोल से CNG से पेट्रोल में आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाने वाली है। और ख़ास बात यह है कि आपको ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिल जाने वाला है बेस मॉडल में, पूरी तरीके से बेसिक सी। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे कोई भी कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल जाते हैं। सूची का लोगों के साथ लेफ्ट में आते हैं तो वाइपर वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। राइट में आते हैं तो लाइट वगैरह कंट्रोल दिए जा रहे हैं। एडजस्टमेंट एंड ऑल की बात करोगे तो टिल्ट मिल जाती है, टेलीस्कोपिक आपको देखने को नहीं मिल जाता है। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड लॉक क्लस्टर, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से ओल्ड स्टाइल वाले मिल जाती है, कहीं कहीं काफ़ी पसंद भी आने वाला है। ट्रिप पे और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिसेट वगैरह कर सकते हैं। और जब आप आते हैं इसके मिडिल में तो पूरी तरीके से डैशबोर्ड ऐसा कुछ आपको ओवरव्यू दिखने वाली है। डैशबोर्ड नो डाउट्स काफ़ी बेहतर लगने वाले हैं। और इन्फोटेनमेंट इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कैमरा वगैरह भी मिल जाती है। तो अगर कैमरा क्वालिटी देखना चाहते हो शोरूम या फिर डीलरशिप लेवल पे तो ठीक आपको कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की है। एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो, कारप्ले सारी चीज़ें चल जाने वाली है। 7 इंच के आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। और पूरी से डैशबोर्ड की डिज़ाइन एंड ऑल सिंपल सोवर सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अलग अलग मटेरियल यूज़ की गई है जो कि हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। हजार्ड के बटन के साथ AC वगैरह के वेंट्स मिल जाते हैं, जिससे कूलिंग वगैरह प्रॉपर आपको बनी रहेगी। नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है AC वगैरह के यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल मिल जाते हैं मैनुअल AC के साथ। 12 वोल्ट 120 वाट के पोर्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ऐसा कुछ यहाँ पे स्टोरेज वगैरह के साथ ये अपना 5 स्पीड का बेहतरीन सा गियर बॉक्स। बाकी आप देखते हैं तो हैंड ब्रेक एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 2 कप होल्डर वगैरह के साथ यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है। कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात है यहाँ पे। बाकी ग्लब बॉक्स वगैरह मिल जाती हैं। और यहाँ पे जब आप बेस मोड लेते हैं तो नॉर्मल आप USB के द्वारा म्यूज़िक वगैरह सारी चीज़ें आप प्ले कर पाएंगे, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। बाकी चलिए रूफ की बात कर लेते हैं तो नॉर्मल टिकट होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाती है। को ड्राइवर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बेसिक सी नज़र आने वाली है। और एक चीज़ मैं और छूट रहा था भाई, ये ORVM IRVM मैनुअली जस्ट IRVM आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इससे रियर का व्यू आपको पता चलने वाली है। कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं मिल जाते हैं, ना ही सनग्लास होल्डर बेस मॉडल मिल जाते हैं। मिडिल में आपको कुछ स्टिक्स लाइट आपको दे दी जाते हैं, जिससे आपको ओवरव्यू सारी चीज़ आपको पता चल सके। तो ये सारी ही बातें आपको इस ब्रीजा के बेस मॉडल LXI CNG वाले मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की।
तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए जिसमें आपको मनचाहा मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, यहाँ पे अलॉय लगवाइए और कैमरा लगवाइए और बजट कहीं ना कहीं टाइट है, तो उन सब के लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो जाने वाला है। बाकी अगर आप वेन्यू वगैरह से कंपेरिजन करते हैं तो बेस मॉडल कहीं ना कहीं काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देने वाली है। और सबसे खास बात है कि मारुति का जो नेटवर्क है वो आपको मिल जा रहा है, जो सर्विस है वो आपको बेहतर मिल जाती है, टेंशन फ्री वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। चलिए अब एक ही बात रह जाती है, इस गाड़ी की प्राइस की बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इसकी इंजन वगैरह की। तो चलो भाई प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं, क्या इसकी एक्स शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रीजा LXi CNG की जो एक्स शोरूम कीमत पड़ जाने वाली है 9,17,124 रुपये। वहीं अगर आप इसका पेट्रोल लेते हैं तो करीब 90,000 एक्स शोरूम में आपको डिफरेंस रह जाने वाली है, वो सस्ती रहती है पेट्रोल वाली। इंश्योरेंस आपको 35,000 की पड़ जाने वाली है। आरटीओ वगैरह की बात करते हैं तो 84,841 रुपये की आरटीओ हमारी यूपी के बस्ती में पड़ेगी। अगर आप किसी अदर स्टेट से रहते हैं तो प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो 1,60,000 किलोमीटर या फिर 6 साल की जो पड़ने वाली है 24,084 रुपये की। एसेसरीज़ अगर आप देखेंगे 27,500 की पड़ जाने वाली है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वरना इग्नोर कर सकते हैं। इसमें रेन वाजर, डोर वाजर, टेम्पर, परफ्यूम, मैटिंग, व्हील कवर, सीट कवर, ये सारी चीज़ें आपको आ जाने वाली है। बाकी पूरी तरीके से फास्ट टैग वगैरह मिला के आपको 10,89,149 रुपये की पड़ जाने वाली है। और जो अभी इस गाड़ी में लगा हुआ जैसे कि रियर में कैमरा और इन्फोटेनमेंट स्पीकर, वो इसमें ऐड ऑन नहीं है, उसके लिए करीब 47,000 आपको और एक्स्ट्रा कॉस्ट इसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के अभी तो के तौर पे इससे 25,000 का ऑफर वगैरह चल रहा है। ऑफर लगा के ये 10,64,149 रुपये की पूरी ऑन रोड कीमत के साथ ये गाड़ी आप अपने घर ले जा सकते हैं। बाकी चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंस डिटेल वगैरह की। तो आप इसको 2.5 लाख की डाउन पेमेंट देके इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। लोन अमाउंट पड़ जाने वाली है 8,14,149 रुपये की। 7 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 13,099 रुपये की हर महीने EMI पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए अगर करवाते हैं तो 16,900 की पड़ जाने वाली है। वहीं अगर आप 3 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 25,890 रुपये की हर महीने EMI आपको आने वाली है। तो ये सारी बातें हैं प्राइस से रिलेटेड और कितना कुछ डाउन पेमेंट देके इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की, कितनी पावर वगैरह निकाल के देने वाली है, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। चलो भाई बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की। तो इसमें आपको 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाती है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो इसमें आपको 87 bhp के साथ 121.5 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाने वाली है। बाकी जब आप पेट्रोल इंजन की बात करते हैं 102 bhp के साथ 137 न्यूटन टॉर्क जो है इसके पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी कार्टन एंड ऑल सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये है कि इंजन काफ़ी रिलायबल है, कोई आपको इशू वाली बातचीत वाली नहीं रह जाने वाली है। तो ये थी भाई बिल्कुल नई नवेली ब्रेजा का बिल्कुल ही बेस मॉडल CNG के साथ आपको बेहतर माइलेज मिल जाती है और कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट भी आपको ठीक ठाक देखने मिल जाती है। और रोड प्रेजेंस ब्रेजा की काफ़ी तगड़ी रहने वाली है। और इस हिसाब से यहाँ पे आपको अर्वेनो किट और ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं, वो आपको वैल्यू फॉर मनी वाली सारी चीज़ आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाने वाली है। बाकी आप लोग बताना ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।